देखिए 5 जुलाई को जो निर्धारित मापदंड हैं नियमानुसार शादी होने के बाद पत्नी और मां दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए। तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शो सामने लेके दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इस जाबाज शौहर के पिता को दूं। और एक मूर्ति यहाँ पे लग रही है लखनऊ में, तो हमने सीओ साहब के माध्यम से भी 3 बार उनके पास ये मैसेज भिजवाया और खुद भी उनके पिता से ये कहा, उनके माता जी थी कि देखिए ये जो चक्र है ये किसी आलमीरा में रखने के लिए नहीं मिलता है, ये उस बहादुर की निशानी है जिसकी छाती पे शोभा देगी। तो अगर आप हमें या तो आए उस दिन या हमें आप ऐसा करें कि ये चक्र दें और हम उसको छाती पे उस दिन लगाएंगे, और जब उसका अनावरण हो जाएगा मूर्ति का तो हम इसको आपको ससम्मान वापस कर देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला हम इस पे तो ओके, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है इनकी, द आस्क ऑफ द पेरेंट्स इज जस्ट टू सी इट, क्योंकि इन्होंने अभी क्लियरली बोला कि वो वापस कर देंगे। सो दे डोंट वांट लाइक कि हमको चाहिए हमारे घर पे। व्हाट दे वांट इज कि भाई एटलीस्ट लेट अस सी। कौन माता पिता नहीं करना चाहेंगे अगर आपके बेटे के, आपके सन का कोई मेडल है। तुम छोटे से, अब जब तुम जरा से थे टुन्नू मुन्नू, अगर तुम कुछ भी जीते हो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी, तो तुम देखोगे, तुम शायद भूल चुकोगे, तुम्हारी माता जी, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी उन्होंने अभी भी साथ कर रखी हुई सारी चीज़ें, कि माता पिता का हक तो बनता है यार। कभी तुम सब लोग में एक दिन तो माँ बाप बनोगे तुम लोग, तब समझ आएगा अपने बच्चे को जब देखोगे ना कि ये कितना तुम्हारे अंश से बना है। मैं तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बच्चा तुम्हारे अंश से बनता है। तुम्हारा जेनेटिक 50% कोड माता का, 50% पिता का है भाई उसके अंदर। उससे बड़ा कनेक्शन और क्या लोगे भाई। तो तुम ये नहीं कह सकते उनकी अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए, राइट नहीं महसूस होनी चाहिए कि हमारी भी राइट है। क्यों नहीं महसूस होगा कि इंसानी रूप से देखो यार, 5 सेकंड के लिए एम्पैथी डालो, क्यों नहीं महसूस होगा किसी भी माँ बाप को। तुम्हारा बच्चे से ज्यादा तुम्हारा कुछ नहीं है जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के लिए एक अच्छे माँ बाप अपनी जान के ऊपर रख देते हैं खुशी। जो माँ बाप तुम लोग में से बनोगे, जो बनना चाहते हो, जिस दिन दिखेगा ना अपना बच्चा, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू 80 किलोमीटर पीछे है इस इंसान के एक स्माइल के कंपैरिजन में। बच्चा लिटरली पहली चीज जिंदगी में तुम्हें मिलेगी जिससे तुम अपने आप को जिसके सामने खत्म कर दोगे। इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो माता पिता का भी वो मत कम करो दर्जा, बिकॉज तुम्हें आर्ग्यूमेंट में लगता है कि ये रियलिटी। एम्पैथी थोड़ा सा प्रदान करो। देखेंगे, और ना ही सीओ साहब को कोई जवाब दिया कि हम उस पे। मेरा पॉइंट ये है कि माता पिता के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, एंड इस पे बात करेंगे यार। अभी उनको भी यही कहे कि हम इस पे देखेंगे, और वो फिर जब हम 6 तारीख को मानेकशॉ सेंटर के बाद माननीय रक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो उनसे मिल करके जब तक हम होटल पहुंचे तब तक वो लोग होटल से चेकआउट करके जा चुके थे 12 बजे। और वो सब ये अंशुमन की पत्नी स्मृति का ये व्यवहार है, जाहिर रूप से उनका ही व्यवहार है जी। ये कब से व्यवहार में बदलाव आया? शहादत के बाद बेटा आपने खो दिया, उसके बाद से उन्होंने बदलाव ऐसा व्यवहार में आया? आपको कभी सोचा था कि जिस लड़की को आप बहू बना करके लाए उसका बेटे के जाने के बाद इस दुख की घड़ी में वो भी ऐसे बदल जाएगी? देखिए, हमारे बेटे ने जब हमसे कहा था कि डैडी शादी कर लेते हैं, तो वो मिलिट्री स्कूल चाइल्ड में चला गया था 10-11 साल की उम्र में। उसके बाद वो मिलिट्री स्कूल से निकलने के बाद आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज गया, जहां पे पूरा फौजी परिवेश दोनों में होता है। जब वो कमीशन लिया तो कमीशन लेने के बाद भी 19 मार्च को कमीशन मिला, 20 को हम पुणे से निकले, 22 को यहाँ पहुंचे, 23 को हम आगरा गए और 23 को ही देश कोरोना में लॉक हो गया था। तो एंटायर 365 डेज मेरे बेटे जो इंटर्नशिप का टेन्योर था उसमें एक दिन छुट्टी नहीं आया। जब उसका मेडिकल बेसिक कोर्स होता है MOBC, वो भी हो रहा था 2021 में, तब भी कोरोना का प्रकोप था, वो हमारे पास नहीं रह पाया। हम कभी कभार खाना बना के वहाँ ले जाके दे आया करते थे, थोड़ी सी जो उनके दोस्त मिल के खा पी लिया करते थे।
तो मेरे बेटे ने जब भी कहा कि डैडी शादी कर लेते हैं, तो मैंने एक ही से कहा कि ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारा बचपना छीन लिया। ये पब्लिक डोमेन में मैं अपने पिताजी, अपने रिश्तेदार सबको बोला था कि मेरा बेटा जिसको भी कहेगा शादी कर देने के लिए, मैं वो पिता हूं कि मैं उसी से शादी करूंगा। तो मेरे बेटे ने कहा कि डैडी शादी कर लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल बेटा कर लेते हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बाद में तुम्हें काश शब्द ना सुनना पड़े। और मैंने बड़े शान के साथ शादी किया और बधाई के पात्र हैं उनके माता पिता भी। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ हमारे बारात का स्वागत किया। स्मृति के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। जितने कहाँ हुई थी शादी, कैसे हुआ था? बिलासपुर में हम 10 फरवरी को शादी किए थे। हम यहाँ से 2 दिन वहां रुके होटल में और शादी बड़े धूमधाम से किए। कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा था। और मैंने बेटे में, आप जो लोग कहते हैं, एक चम्मच भी नहीं लिया और बड़ी खुश थे। हमारा दोनों परिवार बड़ा आनंद से जीवन चल रहा था। बेटी की जो बीच में जितना 5 महीना था, हमारी बहू हमारे साथ, जो हम एक फ्लैट लिए थे, जिस फ्लैट में हमारी बेटी नोएडा में ITS डेंटल कॉलेज में है, वो और मेरी बहू दोनों, चूंकि वो ICICI लोम्बार्ड में काम करती थी, तो दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। वो थोड़ी खाना वाना कम बना पाती थी, चूंकि इंजीनियर थी और पढ़ने लिखने में ज्यादा रहा होगा। तो मैं अपने बहू, तो मेरी पत्नी भी वहां गई थी और उनको खाना वाना बना करके और वो चीजों से एकोमोडेट करके कि इनकी जिंदगी ठीक से चले। 15 दिन 20 दिन या 1 महीने पहले मेरी पत्नी आई थी वहां से और मेरी बहू और बेटी वहीं पे थी। 18 तारीख को भी मेरी बहू ने ही कहा था कि अप्पा वहां से एक सूचना आई है कि ऐसा हो गया है। तो पल पल के हम वो थे और जब हमें बताया गया कि वो नहीं रहे, तो मैंने तत्काल कहा कि तुम लोग वहां से कैब करके निकलो। तो मेरी बेटी और बहू कैब करके यहाँ शाम को लखनऊ पहुंची थी और जो भी धार्मिक कार्य थे बिल्कुल ठीक से गुजरे। कोई उनके माता पिता भी आ गए थे 19 तारीख को ही। हम लोग चले गए थे 20 को सुबह गोरखपुर में हम रुके। 20 को चूंकि मौसम खराब था, तो 20 को, केवल 26 साल उम्र है, हमने कहा कि ये हमारी बेटी भी है और बहू भी है और मैं नहीं चाहूंगा कि ये वैधव्य को झेले। तो निश्चित रूप से मैं इसकी शादी अपने यहाँ से धूमधाम से करूंगा, अगर ये जहां भी कहेगी शादी करने के लिए, और मैं इसे बेटी बना के शादी करूंगा और हम दोनों परिवार मिलकर करेंगे। अगर ये कहती है कि नहीं, मैं शादी कहीं और नहीं करूंगी, घर में करूंगी, तो मेरा बेटा केवल 2 साल छोटा है, मैं उससे भी शादी कर सकता हूं। अगर वो ये कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसे ही अंशुमान के नाम के साथ रहूंगी, हो सकता है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता था, निर्णय उसका था। तो मैं, जो भी मेरे पुत्र का बेटा या बेटी पहला होगा, मैं उसको उसकी गोद में दूंगा और पूरी लिगेसी उसको पास ऑन होगी। वो हमारे घर की बड़ी बहू और मालकिन बन के रहेगी। मेरी पत्नी ने तो चौथे दिन उसको सब कुछ सौंप दिया था। आज भी उसी के लाकर में उसके और हमारी पत्नी पूरे परिवार के गहने पड़े हैं लखनऊ में। और उसके बाद कुछ भी हमें एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही हैं। लेकिन 2 तारीख को सडन उन्होंने कहा, 2 को उनकी थी कि हम अगले दिन, उनकी माता ने कहा कि हम जाएंगे, वहां भी कुछ हमने धार्मिक प्रयोजन रखे हैं। हमने 2 अगस्त, अच्छा 2 अगस्त, 2 अगस्त को थी और 13 को ये हुआ। पूरे रस्मों रिवाज के साथ हमारी 13 मनाई गई। जो अगला दिन होता है भोज का, जिसको आप कहते हैं, मतलब कच्चा खाना, भात खाना, आप तो उस दिन वो भी चल रहा था। और गंगा किनारे या सरजू किनारे जहां भी लोग जाते हैं, तो सरजू हमारे यहाँ है, वहां किनारे हमने उनका अंतिम संस्कार किया था। तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं कि जो पत्नी के जो कड़े होते हैं या कपड़े होते हैं, वहां जाके प्रवाहित किए जाते हैं। तो हमने कहा बेटा वो आज के दिन एक दिन रुक जाओ, करके जाते हैं। तो भी कहा नहीं अप्पा जरूरी है। तो हमने पंडित को बुला के और पूरे रस्मों रिवाज के साथ वो सारे चीज पूरे कराए। और वो 3 तारीख को जब हमारे यहाँ भी खाना पीना चल रहा था, तभी वो यूपी सरकार की गाड़ी थी और वो लेकर के, माननीय योगी जी का बहुत सहयोग रहा, तो वो गाड़ी यहाँ आई थी लेकर के, ट्रांसपोर्ट की रोडवेज की गाड़ी थी, लेके आई लखनऊ। और वो सुबह 4 तारीख को गई। जाते समय वो क्या उनके मन में था, उनके माताजी के मन में था, नोएडा में जिस फ्लैट में रहती थी, उस फ्लैट में चाबी जब बंदा ला करके दिया, तो उन्होंने पूछा और क्या सीन है। और उसके बाद वो 4 घंटे रही, अपना सारा पैकिंग किया। जहां जहां मेरे बच्चे की कोई भी अवशेष था, चाहे उसके कपड़े हों, उसके जूते हों, उसके टाई हों, सब उन्होंने एक झोले में पैक किया। जो हमें 13 अगस्त को पता चला, जब मेरी बेटी वहां पे पहुंची, जब उसने फोटो भेजा कि डैडी ये देखिए, तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं। तो वो ये बेसिकली ये चीज ये लोग भी अब बात कर रहे हैं उसके बारे में, जब आई थिंक कितने महीने हो गए, I mean, it's almost like 7-8 months. थोड़ा इनस्टेबल है और थोड़ी सी उसको टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए। दुखी है, मैं भी हमेशा बातचीत करने की कोशिश करता था और कभी कभार बातचीत करता था। मैडम हमेशा टच में थी, फोन करती थी, मैसेज करती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इनका अंशुमन के नाम से एक सिम था, जिस सिम पे एयरटेल का पोस्ट पेड था सारे परिवार का, हमारी वाइफ का, बेटी का, बेटे का और बहू का। तो उन्होंने जो बेसिक सिम था उससे सबको एलिमिनेट कर दिया और उसको पोस्ट पे से प्रीपेड में कर दिया। हमने जब फोन किया एयरटेल में, तो पता चला कि उस नंबर से फोन करके ऐसा किया गया। तब भी हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि ऐसा कुछ रहा होगा।
जो एटीएम हमारी पत्नी यूज करती थी, तो उस एटीएम को उन्होंने 8 तारीख को 14:37 पर ब्लॉक कर दिया था उसी रजिस्टर्ड नंबर से। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वो एटीएम किसके बैंक अकाउंट का था? उनके बैंक अकाउंट का था, जो उनका डीएसपी अकाउंट था। तो वो अपनी माँ को पहले से ही, जब से उनका तनख्वाह आया तब से दिए थे। और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि माँ और अंशुमन सिंह का अपनी माँ के साथ, हाँ अंशुमन सिंह की अपनी माँ के साथ ज्वाइंट अकाउंट था नहीं, डीएसपी अकाउंट में फैसिलिटी होती है कि 2 एटीएम होते हैं। अंशुमन सिंह का अपनी माँ के साथ ऐसा एक अनमोल बंधन था जिसको So समाज this is a very very important piece of information at least मेरे लिए। एंड अब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं माता जी की भी। बहुत अनमोल, आप ये कहें कि उदाहरण मिलेगा नहीं, क्योंकि कहाँ बात बिगड़ने लगी? क्या कभी कुछ पता चला? वो चीज आपको बता दूं, शादी करने जब वो गए थे और सूट लेके बहुत फक्र से गए थे कि मैं सूट पहनूंगा मेरी सगाई के बाद, और माँ ने उस शेरवानी को पकड़ के सिर्फ ये कह दिया कि मेरे बेटे का शेरवानी बहुत अच्छा लगता है, तो उस बेटे ने वो सूट पैक शादी के रस्मों से वापस लाया, जूते, लेकिन वो पहना नहीं अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ को अगर शेरवानी अच्छा है तो सारे रस्म इसी पे होंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या लगाव रहा होगा। उनके थोड़े बाल पके थे, एक बार माँ ने कह दिया था कि मेरे बेटे का बाल बड़ा सोना लगता है। पूरी शादी में सारे लोग कह के हार गए, उन्होंने अपने बाल को नहीं रंगा। सगाई में उनकी दाढ़ी थी, हमारे एक भाई ने कहा कि बेटा आज अपनी बाल को तुम दाढ़ी बना लो, तो बोले अभी अंकल आता हूँ 1 मिनट में, और होटल में जाके अपने दाढ़ी को छील करके आए, जो कि दाढ़ी बहुत, हम लोगों ने कहा, इनकी माँ ने कहा होता तो शायद कर लेते। तो आप देखिए कि उनका परिवार के साथ क्या एक लगाव था। और वो जब से मिलिट्री स्कूल में गए, जब से यहाँ आते थे तो कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाया। मैंने तो पिछले 15 साल में उनको अपने हाथ से खाना खाते ही हुए नहीं देखा। शादी की टेबल पे भी आप अगर देखेंगे, वीडियो होगा, तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं खाया, माँ ने खिलाया, घर में खिलाया। कहाँ बात बिगड़ने लगी? कभी सोचा था कि जिस लड़की को आप बहू बना करके लाए, अपने बेटे की मर्जी से लाए, इतने धूमधाम से लाए, वो ऐसी बेरुखी से चली जाएगी? इसका गम मुझे आज भी है कि काश हम ये जान पाते कि मनसा बाचा कर्मणा से मैं, मेरा परिवार, कहाँ वो खता किया कि वो इस तरह की सोच पे वो लोग आ गए। हम आज तक यही नहीं जान पाए। हमने अभी 5 फरवरी को उनसे पूछा भी कि आप बताएं कि मैंने कहाँ गलती किया, मेरा परिवार कहाँ गलती किया। हम तो कम से कम ये बेसिकली बात इतने लेवल पे बिगड़ चुकी थी इन लोग के बीच में इंटरनली कि इन्होंने फाइनली उस चीज़ को इन्होंने क्वेश्चन भी कर दिया कि भाई बताओ, अच्छा भैया हम इसको अब वी कैन नॉट प्रिटेंड लाइक हमारे बीच में सिचुएशन खराब नहीं है, ये बताओ हुआ क्या है, कुछ अगर हुआ है गलती या कुछ भी हुआ है तो एटलीस्ट ये तो बताओ कि वो कौन सी खता थी जिसकी इतनी बड़ी सजा आप हमें दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं उनके पिता ने। हमने उनको ऑन द रिकॉर्ड कहा कि वो हमारे जीवन के अंग हैं, आपके लिए भविष्य भूत हो सकते हैं, हमारे वर्तमान और भविष्य वही हैं। ये हमारी चैटिंग में है कि आपके विचार आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, पर व्यक्ति की नज़र में, व्यवहार की नहीं, समाज की नज़र में, व्यक्ति की नज़र में, व्यवहार की नहीं। हमारे साथ अंशुमन की माँ हैं, वो भी उस समारोह में गई थी अपने बेटे को जब। अच्छा, पिताजी स्मार्ट बहुत हैं, नोटिस करी? जबरदस्त तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज। कीर्ति चक्र मिला था, देखा था आपने? चक्र हाथ में लिया, कब लिया था आखिरी बार? नहीं लिया, बस मैं हाथ बढ़ाई थी, वो मैं कोशिश कर रही थी कि चलो वो पकड़िए, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी कि हाथ नहीं बढ़ा रही है। आप लोग देखे होंगे, मैं कुछ सेकेंड के बाद ही मैं हाथ ले गई हूँ और फिर मैं हाथ हटा दी। दुख ही इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। क्यों नहीं होगा? हमें यहाँ पे इन लोग की तरफ से सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हम लोग को भी दूसरी तरफ से नहीं मिला है। हैविंग सेड दैट, अगर ये जो कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है कि उन्होंने उसके बाद उन्होंने कभी देखा ही नहीं है वो, आई मीन दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। देन इसको प्लीज नुआंस और सब्जेक्टिविटी से देखो। माता पिता का रोल चाहे कितनी भी सिचुएशन में हो जाए, आप उसको ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं कमेंट में पढ़ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि वंस किसी इंसान की शादी हो, चाहे वो 5 दिन की, चाहे वो 5 महीने की, चाहे वो 5 साल की, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ जितना भी है लॉ के हिसाब से इस इंसान को जाता है, ABC को। यार तुम फिर थ्योरी की बात कर रहे हो ना, तुमने रियलिटी उठा के बाहर फेंक दी। तुमने कहा एक पन्ने में एक चीज लिखी है, तो हम रियलिटी में जितने भी इमोशंस हैं, जितना भी पूरी जितनी स्टोरी है, जितना सब कुछ भी है, अब मैं वो कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं किसी लाइन ने मुझे एक चीज कह दी है। मैं अपनी कैपेसिटी टू थिंक, टू एम्पैथाइज, टू रन सिनेरियोज, टू सिंपली थिंक ऑफ द सिचुएशन इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी प्राइम्स, एनी प्री रिकॉर्डेड, प्री कंसीव्ड सिग्नल,
मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ऐसे सोचूंगा जैसे मैं सिचुएशन को पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहा हूं। मैं वो कैपेसिटी मार दूंगा क्योंकि ये मुझे कह देगा अब तो ऐसी सोचना है। तो हम कॉग्निटिवली हम क्या है, माइजर्स हैं, हम अपनी एनर्जी नहीं डालना चाहते। भाई मेरा दिमाग तो ऐसे वर्क नहीं करता। माता पिता का मेरे अनुसार, ये मैं अपनी एक पर्सनल बात कह रहा हूं, हम सबको पता है, तुम लोगों में से भी काफी लोग एक दिन माता पिता बनोगे और तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हारे लिए किया है तुम्हें अभी उसका अनुमान नहीं है। कितनी ज्यादा चीजों से एक माता पिता गुजरते हैं, करते हैं, और क्या क्या नहीं अपनी आशाएं जोड़ते हैं बच्चे के साथ, बच्चे की वेलबींग के लिए वो क्या क्या सैक्रिफाइस नहीं करते। माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है यार। तो उसको पहले हमें अकाउंट करना है कि ये नहीं कह सकते क्योंकि एक पीस ऑफ पेपर या एक लाइन में ये लॉ है, ये रूल है, तो हम कॉग्निटिवली अपने आप को सेव कर रहे हैं कुछ भी सोचने के लिए, क्योंकि लॉ तो ये है तो मैं बच गया, अब मैं सोचूंगा नहीं, भाड़ में जाए, हाथ धो लिए। ये बहुत बड़े कमेंट्स हैं यार। रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करनी चाहिए, थ्योरी ऐसे वर्क नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में कभी किसी भी चीज में हम फिर प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे। जो लॉज फिर 1800 सदी में लिखे गए थे उनको जैसे चल रहे वैसे चलने देते, क्योंकि वो लाइन तब भी लिखी थी ना, एक उसको चेंज किया ना 1900 सदी में, 2000 में चीजें चेंज होती हैं, म्यूटेट होती हैं, इवॉल्व होती हैं। हमारी जैसे जैसे सोच और बेहतर होती है तो हम काफी चीजें पास्ट की करेक्ट करते हैं। तो क्योंकि एक फॉल्सिफाइबिलिटी है, एक स्कोप ऑफ करेक्शन है, तो हमें जिंदगी में हर चीज में एक साइंटिफिक मेथड ही होना चाहिए कि कुछ भी हो हम अपने से भी सोचें कि इंडिपेंडेंट ऑफ मुझे कितना बताया जा रहा है चीज सही, और ऐसे ही सोचना है। मैं खुद से डिटरमिन करूंगा और इस कंक्लूजन में पहुंचूंगा कि मुझे क्या लगता है थ्रू वेरियस चैनल्स कितना सही है ये। बहुत सारी चीजें थी जो ऐसी होती थी, उनको चेंज किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस लॉ को चेंज करना चाहिए, प्लीज, मुझे नहीं पता। मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो स्टैंड है काफी लोगों का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यार वाइफ की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन माता पिता की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, और इसीलिए सिचुएशन बहुत पेचीदा और बहुत सैड हो जाती है। बाकी तो जो कर रही है प्यार से करके जाती, मुझे बोल के जाती कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी। वो दुख नहीं होता जितना कि सडनली साइलेंट जो बोलते हैं, ये वर्ड बहुत भारी है। साइलेंट वो एकदम से बंद कर दी हमसे। और जब माँ के साथ गई तो माँ ही बोली कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, तेरही के अगले दिन वो भी बोली कि कुछ दिन माँ के पास रहूंगी। तो मैं खुश थी, उतना बड़ा उसके पास दर्द था। एक पति खोई थी, माँ से बड़ा दर्द पत्नी को होता है। पर जैसे ये व्यवहार बहुएं कर रही हैं तो माँ का और दर्द बढ़ जाता है। अगर वो सिर्फ टच में भी होती, टच में एक बार पूछ लेती, तसल्ली होती कि अंशुमन नहीं तो कम से कम अंशुमन की पत्नी मेरे साथ है। मेरे बेटे के जितने बच्चे चाइल्ड से लेके एफएमसी तक सारे एक बार पूछ ले हैं, मम्मी जी आप ठीक हैं, लगता है अंशुमान पूछ रहे हैं। तो एक फोन कॉल से ही पूछ लेती, हमें और क्या चाहिए। That is very reasonable and I don't understand, that is like I mean that's like a given. I think इंसान करता ही करता है ये तो। I mean हम सोचते हैं एटलीस्ट, और वो खुद ही कह रही कि उनके दोस्त जो हैं अंशुमन के, वो पूछते हैं एक्चुअल में। ये तो दिल सुकून मिलता है कि बहू मेरी मेरे हालचाल तो पूछती है, और कुछ चाहिए नहीं माँ बाप को औलाद के सिवा। अब वो क्या सोचती है ऊपर वाला ही जाने। शायद मैं ये किस्मत मेरी अच्छी नहीं जो मेरे साथ मेरा बेटा नहीं, पर जो इतना बड़ा सम्मान मिला है ये मेरे साथ है और पूरी जिंदगी रहेगा। और मैं ये भूलूंगी थोड़ी, अपने औलाद को कोई नहीं भूलता है, वो भूल सकती हैं, शादी करेंगी, मैं खुद उनकी शादी कराती, पर वो करेंगी, बच्चे होंगे, दूसरे फैमिली को अपनाएंगी, पर जिससे वो जानी जा रही हैं उस फैमिली को साइलेंट कर दी। बहुत दर्द है। उस परिवार को साइलेंट कर दी, उस परिवार के इमोशंस को। और पिता उनके हैं, पिता रिटायर्ड फौजी हैं। बेटे की जो आप बस्ट कह रहे थे मूर्ति लगनी है, आपने क्या बहू से कहा कि एक बार कम से कम मेडल दे जाओ? क्या कहा था, क्या गुजारिश की थी, आपने मैसेज भेजा? मैंने जो 26 पंजाब रेजिमेंट के सीओ कर्नल लिनवल साहब हैं, उनसे 6 तारीख को, 5 तारीख को 3 बार ये कहा कि आप प्लीज उनसे एक बार कहिए कि वो इस मेडल को दे दें और हम उस अनावरण के बाद उनको दे देंगे। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनके पिता से, बहू से तो मेरी बात नहीं हुई, उनके पिता से, उनकी माता से कहा कि आप ऐसा करें कि ये हमें दें और हम उसको जब अनावरण के बाद दे देंगे। और जब हम अभी आए नहीं थे, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के पास थे, वो अपनी पर्सनल गाड़ी से गए थे, हमारी तो 4 बजे फ्लाइट थी,
4:45 बजे फ्लाइट थी, तो वो उस समय एक बार फोन भी नहीं किया और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। जब उनसे बार बार फोन करता रहा कि क्या हुआ, और उस समय लौटते समय में रक्षा मंत्री जी के यहाँ से लौटते समय में मैंने कर्नल निर्मल साहब को फोन किया, क्या आपकी बात हुई कि नहीं हुई। जाते समय फोन किया, क्या आपकी बात हुई कि नहीं, इसी के बारे में। लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स या जवाब जब नहीं मिला, तब ये दिल विदीर्ण हो गया। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि लोग ये मीडिया में चल रहा है कि हमें पैसे का लालच है। हाँ, यस, यही चल रहा है। देखिए, कंपनसेशन मिला क्या उसको लेकर के कोई डिवीजन में कहीं? 21 जुलाई 2023 को मीडिया के लोग हमसे पूछे कि आप सरकार से क्या चाहते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से, ये ऑन द रिकॉर्ड है, पेपरों में है, कि मैं अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दान करता हूं, जो सरकार को चाहिए वो कर ले, और लिख को देने के लिए तैयार था। मैंने माननीय योगी जी के पास जाकर के भी बात कहा था कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है, उनके नाम से कोई विद्यालय ऐसा, तो मैं अपनी पूरी जो संपत्ति है, वो जो पैतृक संपत्ति है, उनको मैं दान करने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो और ये मेरे नैरेटिव statement- कहां से चल रहा है भाई? पूरा इंस्टाग्राम पे जितने पेजेस हैं तुम्हारे, जितने भी न्यूज देते हैं, उन्होंने सब ने ये चला रखा है कि इनको पैसे चाहिए और मेडल चाहिए। थे कि मैं अपने बेटे की शहादत का सौदा नहीं करना चाहता, और मैं पहला पिता तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद मेरी ऐसी सिखलाई रही या ऐसा कुछ रहा, मेरे पूर्वजों की देन थी कि जब मुझे बताया गया कि आपके बेटा इस दुनिया में नहीं रहे 11 बजे, तो हर पिता जैसे दुखी होता है, उसके कंधे पे बहुत बड़ा भार होता है। मैं भी दुखी हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए और यही शब्द कहा कि आप ये बताएं कि मेरा बेटा वीरों की तरह से इस दुनिया से गया या कायरों की तरह से, क्योंकि एक फौजी की तमन्ना होती है कि जब उसके अंतिम सफर हो तो वो तिरंगे में हो। और हमें बताया गया कि नहीं, आपका बेटा बहुत बहादुर था और बहादुरों की तरह से गया। तो मैंने कहा कि मुझे फक्र है कि जो मैं खो दिया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन वो वीर था और अंत समय में उसने बहादुरी के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया। तो इसमें किसी भी प्रकार के कंपनसेशन या पैसे का कुछ नहीं था। अगर उनको चाहिए तो मैं आज भी देने के लिए तैयार हूं, और जो भी मेरे पास है, महादेव साक्षी है, मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मेरे बेटे का जब परमानेंट एड्रेस चेंज करा दी वो 5 फरवरी 2023 को, जो कि मेरी ये परमानेंट एड्रेस कैसे, क्या बदला, कहाँ का एड्रेस था, कैसे बदला? जो मेरा देवरिया का एड्रेस है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सोल्जर बोर्ड है वो उनका जो नेटिव सोल्जर बोर्ड है, लेकिन वहां जब मैं गया अभी वहां पे राष्ट्रपति भवन में, तब उनके सीओ साहब ने एक पार्ट ऑर्डर की कॉपी मुझे दिखाई, जो कि 5 फरवरी 2023 को परमानेंट एड्रेस उस अफसर का बदल गया, और वो अब दीनानगर गली नंबर 3 शिवनगर दीनानगर गुरदासपुर पंजाब हो गया। तब मैंने इस बात पे उठाई कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास तो बेटे की अब पहचान भी नहीं बची। मैंने जो उनके कंसर्निंग अधिकारी थे, कर्नल भरद्वाज साहब, जो रिकॉर्ड अफसर है एएमसी के, उनसे भी बात की, तो उन्होंने बोला देखिए एनओके अगर चाहती है तो उसके पर्सनल एप्लीकेशन पे हम ऐसा कर देते हैं, यही नियम है। हमने कहा आप एनओके का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर दीजिए, कम्युनिकेशन का एड्रेस चेंज कर दीजिए, लेकिन उस अधिकारी का एड्रेस कैसे चेंज कर सकती है? इस अधिकारी के परिवार में उसके माँ भी हैं, उसके बाप भी हैं, हमारी पहचान है। तो आप गवर्नमेंट के जो भी अब उनके साथ वो भी एड्रेस बदल? बिल्कुल। और इस बात को मैंने आर्मी के तमाम सक्षम अधिकारियों के नोटिस में लाया, और ये मुझे गम था। तब ये बात है कि जो सारे बज़ में ये बात कह रहा हूँ जो पब्लिक में, वरना एक साल तक मैं भगवान शंकर हाँ, जैसे 1 साल गले में विष पिया था। मेरे हाँ। पिता को ये नहीं पता था, मेरे परिवार को, कि मेरी बहू घर छोड़ के जा चुकी है। मैंने कहा नहीं था। एक अफसोस कि जो परमानेंट एड्रेस था बेटे का, बेटा हाथ से गया, शहीद हो गया। एक एड्रेस, एक पहचान थी, वो भी बदल गया। जो कीर्ति वो बिना मर्जी बदल गया। और जो मेडल जो बेटे ने शहादत दे करके, जान दे करके मिला उसको सम्मान, वो भी एक बार छूने को। माता पिता कैसे महसूस नहीं करेंगे भाई? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारा बच्चा हमेशा वो रहेगा जिसको तुम जब छोटा सा बच्चा था तो तुम देखते थे, कितना बड़ा हो जाए, चाहे कितना बड़ा इंसान हो जाए, माँ बाप के लिए तुम हमेशा वही रहते हो, क्योंकि वो तुम्हें को उस रूप से देखते आ रहे हैं। और कितनी बड़ी चीज़ है एक माँ बाप के लिए, वो हमारे जाने से पहले बच्चा चला जाए, कि वो दर्द क्या होता होगा। तो यार उस दर्द की भी है यार, बुजुर्ग हैं माँ बाप, और अगर लेट्स से बच्चा सपोर्ट कर रहा था माता पिता को, तो थोड़ा तो मुआवजा बनता ही है यार, कि अगर भाई बेटा था और माता पिता का ख्याल रखता है, और हम इसको देख रहे हैं अगेन, उसको आप प्लीज़ एक सेकंड में अमेरिकन लेंस में मत ले आओ कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में तो ये होता है, हमारे माता पिताओं को इंडिविजुअलिस्ट होना चाहिए बच्चों के बारे में। नहीं भाई, कल्चर के हिसाब से लॉज बनते हैं, ये बकवास मत करना। और कल्चर बहुत भयंकर लेवल पे मैटर करते हैं। पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी में कल्चर बहुत मैटर करता है। हम अमेरिका नहीं है, हम अमेरिका ना ही बन पाएंगे जिंदगी में कभी। एक और बात आपको बता दूं दूसरी, भाई वो कल्चर दूसरा है, उनकी सोच अलग है, और कल्चर उनका आगे लगा रहा है आपस में। तो अगर ये एक प्रथा है
कि बेटा अपने माता पिता का ख्याल रखता है एक खूबसूरत चीज है, इसको खो मत, इसको गाली मत बको, और इसको अमेरिकन होने के अंदाज में ऐसा ना हो जाए भैया कि हमको तो बस उस लॉजिक के हिसाब से अमेरिकन अगर हम होते तो फिर क्या है, माता पिता क्यों डिपेंड कर रहे हैं। ये नहीं यार, अगर हैं डिपेंडेंट और अगर वो फील करते हैं यार तो भी बनता है। और यहाँ पे तो मुझे जितनी चीजें मेरे दिमाग में भरी गई थी, अब मैं देख रहा हूँ वो है ही नहीं उनकी नीड्स, उनकी नीड्स ही नहीं है। वो तो सिंपल एक्नॉलेजमेंट की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जो मेडल या जो भी जिस तरह का आई थिंक यहाँ पे जितना सुन के लग रहा है वो ये है कि इनको साइडलाइन किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चीजें बिना कंसेंट के, बिना किसी कम्युनिकेशन के, बिना किसी के, बस दे हैव जस्ट बीन इग्नोर्ड एंड मूव्स हैव बीन मेड। एंड उस चक्कर में क्योंकि कोई करस्पॉन्डेंस ही नहीं है, किसी भी तरह का आंसर नहीं मिल रहा वहां से, एंड इनको लग रहा है कि भाई जो भी चीज है वो अन्याय हो रहा है, देन दे हैव टू कम एंड दैट्स व्हाई दे हैव चोजन टू। अपने हाथ से नहीं छुआ, मेरी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से लेते समय छुआ था, और राष्ट्रपति भवन के आगे एक फोटो लेते समय इनके हाथ में वही सीओ साहब ने दिया था कि एक बार आप पकड़ लीजिए, तो उन्होंने ये 2 बार छूने का इनको सौभाग्य मिला। लेकिन मैं यही देखता था कि एक बार हमारी कम से कम बहू ये कहें कि अप्पा आप देख लीजिए। बिल्कुल। अभी अरे भाई आई अंडरस्टैंड एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम उसको दिखाते नहीं हो लोगों को। स्पेशली इमीडिएट फैमिली वाले के पास एक्सेस होनी चाहिए कि जब भी उनका मन करे तो आके देख सकते हैं, या फिर तुम आके जब भी उनसे मिलने आओ तो तुम एटलीस्ट उनको फील होने देते हो यार। ये कहें कि तमन्ना तो बहुत थी, क्योंकि मैं एक फौजी हूं और मैं समझता हूं कि कीर्ति चक्र की मर्यादा क्या है, लेकिन मैं दूर से किसी एक दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति की तरह से सिर्फ देखता रहा, लेकिन अपने उस अंतर्मन की व्यथा को समेटे रहा, संजोए रहा, लेकिन अपने लबों तक नहीं ला पाया, और वो अंत तक सिमट करके हमारी जो इच्छाओं की कलियां थी उन पर तुषारपात हुई। और जब इतना एक अमर्यादित व्यवहारिकता का परिचय उन्होंने दिया, तब ये बात मैंने समाज में कही, वरना ये चीजें समाज में जाने के लिए शोभा नहीं देती। वाओ, ये दर्द, ये वेदना उस माँ का, उस पिता का जिन्होंने अपना होनहार बेटा खोया,